ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर समानार्थी शब्द और शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ का मतलब है वर्ड मीनिंग। ओके, उसके अंदर सबसे पहले है शब्दार्थ में रक्षक। रक्षक का मतलब होता है पहरेदार या फिर रक्षा करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टर। उसके बाद है चोटी। चोटी का मतलब होता है पहाड़ी का ऊपरी भाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीक। ओके, ये सारे वर्ड मीनिंग हम लोगों ने जब कविता का भावार्थ समझा था तब हमने ओरली देखे थे, अभी उसको रिटर्न में देखने वाले हैं। उसके बाद है निर्मल। निर्मल का मतलब होता है साफ या फिर स्वच्छ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लीन। उसके बाद हिमगिरी। हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय पर्वत। ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिमालय। ओके, उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो एक पर्वत का नाम ही है, इसीलिए उसका नाम ही है हिमालय। वन 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 का मतलब होता है जंगल यानी फॉरेस्ट। महके यानी खुशबू दे, स्प्रेड द स्मेल। ओके, फिर राघव। राघव का मतलब होता है श्री राम भगवान और उसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड रामा। पावन यानी पवित्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन। गीता वो एक धार्मिक पुस्तक है और जिसका इंग्लिश है द रिलीजियस बुक। मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। भाग्य यानी किस्मत, फेथ या फिर लक। ओके, अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द के अंदर सबसे पहले है रक्षक। रक्षक का समानार्थी शब्द होता है संतरी या फिर पहरेदार। निर्मल, जिसका समानार्थी शब्द है स्वच्छ या फिर शुद्ध, दोनों का अर्थ निर्मल ही होता है। गंगा यानी सूर सरिता या फिर भगीरथी। कोयल यानी पीक या फिर कोकिल। मुरलीधर यानी कृष्ण या श्याम, और भी बहुत सारे नाम हैं। ओके, राघव यानी राम या रघुवर, ये उनके समानार्थी नाम है यानी उनके ही दूसरे नाम हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखा समानार्थी शब्द। अब हम देखेंगे कविता का बोध। ओके, कविता के बोध के अंदर है सबसे पहले श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। यहाँ पे जो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं वो वर्ड को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, रफ नोटबुक के अंदर। ओके, सबसे पहले है भारतवर्ष, फिर हिमालय, रक्षक, निर्मल, हिमगिरी, गुंजी, श्याम और भाग्य। ओके, उसके बाद दिया गया है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन। इसके अंदर प्रश्न है 3। ओके, क ख ग करके मौखिक के अंदर 3 प्रश्न है। फिर है लिखित प्रश्न, उसके अंदर भी 5 प्रश्न है जो दूसरे पेज के ऊपर है। ओके, तो आज हम लिखित और मौखिक प्रश्न भी साथ में देखेंगे, जिसको मैं आपको नोटबुक के अंदर दिखाती हूँ। ओके, मौखिक प्रश्न, जिसके अंदर प्रश्न नंबर क है, कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो ये कविता किसके बारे में है? भारतवर्ष के बारे में। ओके, तो उत्तर आएगा कविता में भारतवर्ष का गुणगान किया गया है। ओके, फिर प्रश्न नंबर ख, कविता में किस प्रसिद्ध ग्रंथ का उल्लेख हुआ है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ की बात की गई थी ना कविता में, कौन सा था? यस, वो ग्रंथ का नाम था गीता। तो उत्तर में लिखेंगे कविता में प्रसिद्ध गीता ग्रंथ का उल्लेख हुआ है। फिर ये प्रश्न नंबर ग, कविता का कोई अन्य शीर्षक बताओ, यानी प्यारा भारतवर्ष हमारा, ये शीर्षक के अलावा और कोई शीर्षक बन सकता है ये कविता से? ओके, तो हमें बनाना है। तो क्या बनेगा? कविता का अन्य शीर्षक है देश प्रेम। ओके, आप अपने हिसाब से भी कोई अलग शीर्षक लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के अंदर उसके आंसर 2-3 सेंटेंस के अंदर आएंगे। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए। प्रश्न नंबर क है, कविता में किसे रक्षक कहा गया है और क्यों? ओके, किसी को रक्षक कहा गया था ना? यस, हिमालय को। तो हिमालय को रक्षक कहा गया है, पर क्यों कहा गया है? तो उत्तर में देखेंगे कविता में हिमालय को रक्षक कहा गया है। रक्षक इसीलिए कहा गया है
क्योंकि यह खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करता है। क्या करता है? खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करता है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? रक्षक। ओके। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर ख। कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन 2-3 वाक्यों में करो। ओके। तो उत्तर के अंदर आएगा, हिमगिरी के पर्वतों से कलकल की ध्वनि करते सुंदर झरने बहते हैं। कविता के अंदर बहुत सारी सुंदर प्राकृतिक चीजों को विस्तार से अच्छी तरह से दिखाया गया है, तो उत्तर के अंदर वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले आएगा कि पर्वतों से क्या करते हैं? झरने बहते हैं। और कैसी ध्वनि करते हुए? कलकल करते हुए सुंदर झरने बहते हैं। झरनों की मीठी बोली सभी को प्यारी लगती है। झरनों की बोली कैसी है? प्यारी लगने वाली, एकदम मीठी है। सुगंधित हवा बहती है और हिमगिरी के पर्वतों के ऊपर सुंदर सुगंधित हवा बहती रहती है। ओके, तो ये आएगा उसका उत्तर। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, भारत की शोभा किन किन से है? तो किन किन चीजों से भारत की शोभा बढ़ती है? तो उत्तर में आएगा, भारत की शोभा रक्षक बनकर खड़े हिमालय से, गंगा माँ की निर्मल धारा से, सुंदर बहते झरनों से, राघव सीता से, मुरलीधर से और पावन गीता आदि से है। इन चीजों से भारत की शोभा है। ओके। उसके बाद प्रश्न नंबर ग, कविता के अनुसार हम भारतवर्ष का मान कैसे बढ़ाएंगे? कविता के अंदर लिखा हुआ था ना कि हम तन मन धन से भी ज्यादा प्यार करके भारत माँ का मान बढ़ा सकते हैं। तो उत्तर के अंदर लिखेंगे हम, कविता के अनुसार हम भारतवर्ष का मान तन मन धन से प्यार करके बढ़ाएंगे। भारत माता को, भारतवर्ष को तन मन धन से भी ज्यादा प्यार करके उसका मान बढ़ाएंगे। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, चमके इसका भाग्य सितारा का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है, यानी उसका अर्थ क्या है? चमके इसका भाग्य सितारा, ये जो है पंक्ति, उसका तात्पर्य क्या है, भावार्थ क्या है? तो उत्तर आएगा, चमके इसका भाग्य सितारा का तात्पर्य है भारत की किस्मत बदले और प्रगति के पथ का आलोकित करे। ओके, आलोकित करे। क्या है, एक बार और देखेंगे। चमके इसका भाग्य सितारा का तात्पर्य है भारत की किस्मत बदले, यानी उसकी किस्मत चेंज हो, और प्रगति के पथ का आलोकित करे, यानी प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़े। ओके, तो अभ्यास के अंदर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।